देखो हम लोग आगे क्वेश्चंस को करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5, है ना। इस फंक्शन का हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है ना। इस फंक्शन का हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। देखो ध्यान दो, अब ये पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा, है ना। कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, क्या हो जाएगा देखो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, है ना। देखो डिफरेंशिएशन को जीरो कर दिया जाए, इससे क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 बराबर 0। 6 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। 6 से डिवाइड कर दिया, देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। देखो x की वैल्यू 1 हो गई और माइनस 2 हो गई, ध्यान दीजिए। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर ही मिनिमा या मैक्सिमा हो सकता है। अब देखो मिनिमा या मैक्सिमा के लिए हम चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाया जा सकता है ना। देखो जैसे अगर हम ध्यान दें, इसको फिर से कर दें डिफरेंशिएट, तो देखो d2y बाई dx स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा 12x प्लस 6, ठीक। अब देखो 6 कॉमन आ गया, तो देखो ये आ गया 2x प्लस 1। तो फिर ऐसे दो पॉइंट्स मिले हैं 1 और माइनस 2। अगर मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो इन्हीं पॉइंट्स पर होगा, ध्यान दो हमेशा, ठीक है। मैक्सिमा या मिनिमा अगर होगा तो इन्हीं पॉइंट्स पर होगा। देखो जैसे अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव, यानी कि 1 पर देखो लोकल मिनिमा हो जाएगा, है ना। यानी कह सकते हैं 1 पर लोकल मिनिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। देखो अगर हम x को माइनस 2 रख दें, देखो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, अगर हम x को माइनस 2 रख दें तो देखो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ध्यान दो लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो 1 पर लोकल मिनिमा, माइनस 2 पर लोकल मैक्सिमा। देखो यही काम हम फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते थे। देखो जैसे हमने डबल डेरिवेटिव से इसका मैक्सिमा मिनिमा निकाला है, देखो ऐसे ही हम फर्स्ट डेरिवेटिव को लगा सकते हैं। देखो क्या है d बाई डी एक्स, देखो d बाई डी एक्स क्या था अपने पास, 6 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। देखो ये हो जाएगा 6 कॉमन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो ये हमने डिफरेंशिएशन मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन को देखो हमने यहाँ पर ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो जरा, ठीक है। देखो अब हम इसका साइन देख लें, ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है। देखो x की वैल्यू हो गई 1 और देखो हो गई माइनस 2, ठीक। ये होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो क्या हो रहा है, ये d बाई डी एक्स का साइन आ गया है ना, वेविगर मेथड लगा दिया, देखो है ना, वेविगर मेथड देखो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब देखो क्या हो रहा है माइनस 2 पर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब देखो ये लोकल मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा, है ना। क्योंकि देखो क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस 2 पर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, मतलब लोकल मैक्सिमा। देखो 1 पर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, मतलब क्या हुआ बोलो लोकल मिनिमा, ध्यान दीजिए लोकल मिनिमा हो गया। तो माइनस 2 पर देखो हो गया लोकल मैक्सिमा और 1 पर देखो हो गया लोकल मिनिमा, ठीक है। ये बात देखो पहले से क्लियर है। अब देखो जैसे अगर हम चाहें तो इस फंक्शन का एक रफ ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट है x बराबर 1 और एक पॉइंट है देखो यहाँ पर माइनस 2, ठीक है। देखो अगर हम x को 1 रखेंगे, x को 1 रखें, देखो y क्या आता है 2 प्लस 3 माइनस 12 माइनस 5, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू माइनस 12 आ गई। x को 1 अगर रखेंगे तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 12,
देखो यहाँ पर ऐसे x को 1 रखेंगे देखो तो y की देखो वैल्यू -12 आ गई। ठीक, अगर हम x को -2 रखें, अगर हम x को -2 रखें देखो क्या हो जाएगा, -8 इंटू 2 माइनस का 16। ठीक, x को -2 रखेंगे देखो ये हो जाएगा प्लस का 12, x को -2 रखेंगे देखो ये हो जाएगा प्लस का 24 और माइनस का 5। देखो ये कितना हो जाएगा 36, है ना। तो देखो प्लस का 15 यहाँ पर देखो ये कुछ आएगा, ध्यान दो। ठीक है, x इक्वल टू -2 पर, है ना, जो वैल्यू आएगी देखो वो प्लस का 15 आएगी। देखो x को -2 रखा तो -8 इंटू 2 -16 और ये 4 इंटू 3 मतलब 12, है ना। -2 रखेंगे देखो प्लस का 24 -5। देखो ये हो गया कितना, -4 प्लस 24 प्लस का 20 -5 मतलब देखो ये 15 हो गया। यानी x इक्वल टू -2 पर देखो y की वैल्यू 15 हो गई। ध्यान दीजिए x इक्वल टू -2 पर देखो y की वैल्यू 15 हो गई। देखो ऐसे करके ये देखो यहाँ पर वैल्यू 15 हो गई। देखो क्या हो रहा है, -2 के पीछे फंक्शन इंक्रीजिंग है, कुछ ऐसे आएगा। 0 पर वैल्यू -5 होगी। देखो ग्राफ ये ऐसे जाएगा ऐसे करके और फिर देखो ऊपर पहुंच जाएगा। देखो क्या हुआ, -2 के पीछे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। -2 और 1 के बीच में देखो, -2 और 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और 1 के आगे देखो फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा। देखो -2 पर क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा, 1 पर देखो क्या हो रहा है, लोकल मिनिमा। ठीक है, और देखो ये इन्फिनिटी पर जाएगा और देखो ये भी -इन्फिनिटी पर जाएगा। अगर हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो प्लस आएगी, x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी लेंगे तो माइनस आएगी। देखो लेते हैं, अगर हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे देखो वहां से x क्यूब बाहर कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 + 3x -12x² -5x³। देखो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0। x को इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरा आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अगर हम x को -इन्फिनिटी रखें, x³ को कॉमन ले लें तो देखो 2 और प्लस का 3x और माइनस का 12x² माइनस का 5x³। देखो x को रखेंगे -इन्फिनिटी तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। देखो -इन्फिनिटी की पावर 3 वो भी देखो -इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम x को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो फंक्शन इन्फिनिटी पर जाएगा और x को -इन्फिनिटी ले जाएंगे तो फंक्शन -इन्फिनिटी पर जाएगा। तो एक बात और ध्यान दो, x को -इन्फिनिटी ले गए तो फंक्शन -इन्फिनिटी पर जा रहा है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि मैक्सिमम वाला पॉइंट पहले है और मिनिमम वाला पॉइंट बाद में है क्यूबिक में। ये बात ध्यान देना, ये आगे कई जगह काम आएगी। देखो क्यूबिक इक्वेशन में, क्यूबिक में x -इन्फिनिटी जाने पर y -इन्फिनिटी जा रहा है और x +इन्फिनिटी पर जाने पर y +इन्फिनिटी जा रहा है। तो ऐसे केस में हमेशा जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा देखो वो लेफ्ट साइड होगा और पॉइंट ऑफ मिनिमा राइट साइड होगा। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, है ना, कि x को -इन्फिनिटी ले गए देखो y जा रहा है -इन्फिनिटी और x को इन्फिनिटी ले गए तो y जा रहा है इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में ध्यान रखना क्यूबिक में, है ना, ऐसे केस में ध्यान रखना कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो पहले आएगा, मिनिमा बाद में। अगर मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे होंगे तब, हर बार नहीं। अगर हमें किसी भी क्यूबिक में मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे होंगे तो ऐसे केस में मैक्सिमा पहले आएगा और मिनिमा बाद में आएगा। इस बात को याद कर लो। कैसे केस में, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर फंक्शन इन्फिनिटी जाए और x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी पर फंक्शन -इन्फिनिटी जाए। ध्यान दो, तो ऐसे केस में अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे होंगे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा से पहले मिलेगा, याद रखना इस बात को। अदरवाइज उल्टा हो जाएगा, है ना। देखो बच्चों ध्यान से, अब देखो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। वो तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसका डोमेन R है तो रेंज भी हमेशा R ही होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी।
ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो गया। देखो यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमा कुछ नहीं होगा और ग्लोबल मिनिमा भी कुछ भी नहीं होगा। तो चाहे सेकेंड डेरिवेटिव से चेक करें चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करें, हमें मैक्सिमा मिनिमा देखो मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बनाओ बच्चों ध्यान से जल्दी इसको पहले।